रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रैखिक रूपांतरण का प्रयास ये क्या है। कल इसके बारे में डिस्कस किए थे। आज इस पर एक दो थ्योरम बताने जा रहा हूँ। रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये इसको समझने के लिए पहले समझते हैं कि रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो इसके लिए यहाँ पे यू एफ और वी एफ है। फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं, फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं और टी यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहते हैं, जब यू के दो एलिमेंट लें अल्फा और बीटा, ठीक है, और फील्ड के दो एलिमेंट लें ए और बी। ये अल्फा बीटा बिलोंग इन यू और ए बी बिलोंग इन एफ, ठीक है। तो यदि हम ए अल्फा और बी बीटा में टी ऑपरेट करें तो क्या प्राप्त हो, ए इंटू टी अल्फा और बी इंटू टी बीटा प्राप्त होता है। तब लीनियर ट्रांसफॉर इस मैपिंग टी को हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यू और वी के बीच में जब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये यू कहलाएगा डोमेन और वी कहलाएगा कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन टी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हों, टी का रेंज कहलाता है। उसको हम आर टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं और टी यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। तब वी के कोडोमेन वी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन यू के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हों, टी का रेंज कहलाता है। इसको हम आर टी से डिनोट करते हैं। आर टी इज इक्वल टू बीटा बिलोंग इन वी और वे बीटा जिन बीटा के लिए यू में कोई अल्फा मिलता है जिसमें टी लगाते हैं तो बीटा आता है। तो ऐसे बीटा एलिमेंट का जो कलेक्शन है वे टी का रेंज कहलाता है। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो टी का रेंज है वह वी का एक वेक्टर सब स्पेस है। टी का जो रेंज है आर टी वे क्या है, वी का वेक्टर सब स्पेस है। तो वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए पीछे आपको एक थ्योरम ये बताई गई है कि यदि वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू क्या है, वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो ये डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस होता है यदि और केवल यदि अल्फा और बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू और ए और बी बिलोंग इन एफ। तो ये दिखा दें ए अल्फा और प्लस बी बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कहलाता है ही एफ का वेक्टर सब स्पेस। तो जिसको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना हो उसके दो एलिमेंट लें और फील्ड के दो एलिमेंट लें। तो उसके दोनों डब्ल्यू के दोनों एलिमेंट और फील्ड के दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करें तो वे सम भी क्या हो, डब्ल्यू को बिलोंग करे। तो डब्ल्यू कहलाएगा वी एफ का वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। यदि हमें W1 को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है तो W1 के दो एलिमेंट लेंगे अल्फा 1 और बीटा 1 और फील्ड के दो एलिमेंट लेंगे A1 और B1। और यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए A1 अल्फा 1 और B1 बीटा 1, यदि ये बिलोंग कर गया किसको, W1 को, तो W1 क्या होगा, वी एफ का वेक्टर सब स्पेस होगा। तो हम W1 को वेक्टर सब स्पेस प्रूव नहीं करना है, W को वेक्टर सब स्पेस प्रूव नहीं करना है। किसको प्रूव करना है वेक्टर सब स्पेस, आर टी को। तो आर टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का रेंज है। तो आर टी को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम आर टी के दो एलिमेंट लेंगे। तो आर टी के दो एलिमेंट लेंगे तो मान लेते हैं कि आर टी के दो एलिमेंट बीटा 1 और बीटा 2 बिलोंग इन क्या है, आर टी। तो टी के दो एलिमेंट हैं, टी के रेंज के दो एलिमेंट हैं। तो आर टी को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए आर टी के दो एलिमेंट जब बीटा 1 और बीटा 2 लिए तो
तो फील्ड में दो एलिमेंट ले लें ए और बी बिलोंग इन एफ, ये दिखा दें कि ए बीटा 1 और ये बी बीटा 2 बिलोंग इन आर टी, तो आर टी क्या होगा वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। तो ये हमारा मकसद है कि ए बीटा 1 और बी बीटा 2 को आर टी का एलिमेंट है, ये कैसे प्रूव करें। तो जब बीटा 1 बिलोंग इन क्या है आर टी है और बीटा 2 भी बिलोंग इन आर टी है, अर्थात टी के रेंज का एलिमेंट है बीटा 1 भी और टी के रेंज का एलिमेंट है बीटा 2 भी, तब बीटा 1 के लिए कोई ना कोई अल्फा 1 यू में अवश्य रहा होगा जिसमें टी लगाए रहे होंगे, तब बीटा 1 प्राप्त हुआ रहा होगा। अर्थात टी अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या होगा बीटा 1 और बीटा 2 के लिए कोई यू में कोई अल्फा 2 रहा होगा, जिस अल्फा 2 में हम टी लगाए रहे होंगे तो बीटा 2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे ए बीटा 1 और ये बी बीटा 2 इसको लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे बीटा 1 के स्थान पे लिख सकते हैं टी अल्फा 1, तो यहाँ लिखेंगे ए टी अल्फा 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे बी और बीटा 2 के स्थान पे क्या लिख देते हैं टी अल्फा 2, ये लेकर चलते हैं। और टी क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी पहले लिख लेंगे ए अल्फा 1 और ये क्या हो जाएगा बी अल्फा 2। ठीक है, और ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 किसका एलिमेंट है यू का, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 यू के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे ए अल्फा 1 भी यू का एलिमेंट होगा, क्योंकि यू वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा। और यहाँ पे बी फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा 2 यू का एलिमेंट है, तो बी अल्फा 2 भी क्या होगा यू का एलिमेंट होगा, क्योंकि यू वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा। और जब ये यू का एलिमेंट है ये भी यू का एलिमेंट है, दोनों का सम भी यू का एलिमेंट होगा, क्योंकि यू वेक्टर स्पेस है इसलिए वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा, दोनों का सम भी उस यू को बिलोंग करेगा। तो इसी को सम जब बिलोंग करता है तो इसी को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि जो u है वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। ठीक है, एक स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब है वेक्टर स्पेस में कंटेन होता है बिलोंग करता है तो उसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। तो इस प्रकार ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 किसका एलिमेंट हो गया u का एलिमेंट हो गया, इसमें t लगा हुआ है, तो जब t लग गया u के किसी एलिमेंट में तो वे किसका एलिमेंट हो गया t के रेंज का एलिमेंट हो गया। और t के रेंज के एलिमेंट को हम डिनोट किए हैं सेट को RT से। इस प्रकार हम RT के दो एलिमेंट लिए थे बीटा 1 और बीटा 2, RT के दो एलिमेंट लिए थे, दो फील्ड के एलिमेंट लिए थे A और B, तो हम ये दिखा दिए कि A बीटा 1 और B बीटा 2 भी किसका एलिमेंट है RT का एलिमेंट है, इसलिए RT क्या हुआ V का वेक्टर सब स्पेस है, क्या हुआ वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो ये क्योंकि RT नॉन एम्प्टी सबसेट किसका होता है V का, और NT जो T का नल स्पेस होता है नॉन एम्प्टी सबसेट होता है U का। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रूव हो गया कि RT इसका वेक्टर सब स्पेस होता है। तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक और T का नल स्पेस भी, तो यहाँ पे ये लिखा गया, फिर नल स्पेस को अभी बाद में करते हैं, यहाँ पे RT को दिखाते हैं पहले। तो क्या है रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रैखिक रूपांतरण का परास, माना UF और VF फील्ड F पर दो वेक्टर स्पेस हैं तथा TU से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो T के रेंज को किससे डिनोट करते हैं इमेज ऑफ T अथवा रेंज ऑफ T से डिनोट करते हैं, तथा उन सभी V के उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो U के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हों, T का रेंज कहलाता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं RT से डिनोट करते हैं। अर्थात RT इज इक्वल टू V के ऐसे बीटा एलिमेंट का कलेक्शन जिन बीटा के लिए U में कोई अल्फा इस प्रकार से मिलता है जिसमें T लगाते हैं तब बीटा प्राप्त होता है। तब हमें RT को प्रूव करना है कि RT क्या है V का वेक्टर सब स्पेस है। तो इस पर थ्योरम यह है स्टेटमेंट इसका, माना UF और VF फील्ड F पर दो वेक्टर स्पेस हैं, TU से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन प्रूव दैट T का फरास रेंज या T का फरास या T का रेंज, ठीक है, RT V का वेक्टर सब स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है। तो वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम RT को क्या लेंगे, दो एलिमेंट लेंगे और दो फील्ड के एलिमेंट लेंगे और उसको दिखा देंगे कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो सम है वो किसको बिलोंग करता है RT को।
ठीक है। तो यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस है तथा टी यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो टी के रेंज को आर टी से डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं आर टी बराबर बीटा बिलोंग इन वी सच दैट टी अल्फा इज इक्वल टू बीटा अल्फा बिलोंग इन यू के लिए, ठीक है। तो आर टी को वी का वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमें यह शो करना सफिशियंट होगा कि ए बी बिलोंग इन एफ, बीटा वन बीटा टू बिलोंग इन आर टी। तो ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू बिलोंग इन आर टी। तो जब बीटा वन और बीटा टू आर टी के एलिमेंट हैं तो बीटा वन और बीटा टू के करस्पॉन्डिंग यू में कोई एलिमेंट अल्फा वन अल्फा टू इस प्रकार से रहे होंगे जिसमें टी लगाएंगे तब बीटा वन और बीटा टू प्राप्त हुआ रहा होगा। तो टी अल्फा वन इज इक्वल टू बीटा वन, टी अल्फा टू इज इक्वल टू बीटा टू। और ए बी बिलोंग इन एफ के लिए ए बीटा वन और बी बीटा टू पर विचार करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, बीटा वन के स्थान पे टी अल्फा वन और बीटा टू के स्थान पे लिख सकते हैं टी अल्फा टू। और टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए टी ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू लिख सकते हैं। और ये ए अल्फा वन और बी अल्फा टू यू का एलिमेंट है, क्योंकि यू क्या है, वेक्टर स्पेस है, इसलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा। तो यू के किसी एलिमेंट में जब टी लगा देंगे तो वे आर टी का एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वही दिखाया गया, अल्फा वन अल्फा टू यू के एलिमेंट हैं, ए बी बिलोंग इन एफ है, तो ए अल्फा बी अल्फा टू बिलोंग इन यू। तो इसमें जब टी लगा देंगे तो बिलोंग इन आर टी। अतः ए बीटा वन और बी बीटा टू बिलोंग इन आर टी। यहाँ ए बीटा वन बी बीटा टू की वैल्यू किसके बराबर हो गई, टी इंटू ए अल्फा वन और बी अल्फा टू। ये किसका एलिमेंट है, आर टी का। इसका मतलब ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है, आर टी का। जब आर टी का एलिमेंट हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, आर टी भी का वेक्टर सब स्पेस हुआ। अब हम प्रूव करते हैं टी का जो नल स्पेस है यू का वेक्टर सब स्पेस होता है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, टी के नल स्पेस को समझते हैं, टी के नल स्पेस को समझते हैं कि टी का नल स्पेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यू एफ और वी एफ है, फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं ये, और टी क्या है, यू से भी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है, ठीक है। तब यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों। मान लें इसके एलिमेंट हैं ए बी सी और डी। तो ये एलिमेंट है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, मान लेते हैं जीरो डैश। तो ए रिलेटेड है जीरो डैश से, बी रिलेटेड है जीरो डैश से, सी रिलेटेड है जीरो डैश से, डी रिलेटेड है डी डैश से, ठीक है। तो जो एलिमेंट टी के जो एलिमेंट यू के जो एलिमेंट भी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हैं उनका कलेक्शन कहलाता है टी का नल स्पेस। क्या कहलाता है, टी का नल स्पेस। इसको किससे डिनोट करते हैं, एन टी से डिनोट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कर्नल ऑफ टी। इसी को क्या कह सकते हैं हम, कर्नल ऑफ टी भी कहते हैं। इसी को हम कैसे भी डिनोट करते हैं। तो एन टी उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो भी के आइडेंटिटी एलिमेंट, यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो भी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो क्या है, यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं, टी यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। तब यू एफ के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो भी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, टी का कर्नल या टी का नल स्पेस कहलाता है। इसको एन टी से डिनोट करते हैं। अर्थात एन टी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे अल्फा बिलोंग इन यू सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो डैश, जहाँ जीरो डैश भी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये टी का नल स्पेस है। अब ये यहाँ पे देखते हैं कि यू के एलिमेंट एन टी में आ रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एन टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है यू एफ का। अर्थात एन टी को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है यू एफ का। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे टी जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश होता है। जब टी जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश होता है तो जीरो एलिमेंट में टी लगाने से जीरो डैश आ रहा है। जीरो डैश भी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब जीरो बिलोंग इन क्या हुआ, एन टी। यदि यू से भी के बीच टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो निश्चित रूप से टी जीरो बराबर जीरो डैश होता है। तो जब जीरो में टी लगाने से जीरो डैश आता है तो जीरो किसका एलिमेंट होगा, टी के नल स्पेस का एलिमेंट होगा, जिसको हम एन टी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एन टी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। नॉन एम्प्टी सबसेट है, उसमें कुछ एलिमेंट हैं, एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। तो जब जीरो एन टी में एलिमेंट है तो हम क्या लेते हैं, एन टी के कोई दो एलिमेंट लेते हैं। मान लेते हैं एन टी के दो एलिमेंट क्या हैं, अल्फा वन और अल्फा टू हैं। तो अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग इन क्या ले लेते हैं, एन टी। तो अल्फा वन और फील्ड के एलिमेंट लेते हैं ए और बी। तो ए और बी बिलोंग इन ले लेते हैं क्या, फील्ड एफ। यदि हम ये दिखा दें ए अल्फा वन और क्या बी अल्फा टू बिलोंग इन एन टी दिखा दें तो क्या होगा, एन टी हो जाएगा वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा यू का। तो यहाँ पे इस पर विचार हम करते हैं। ए अल्फा वन और बी अल्फा टू में टी लगाकर हम देखते हैं।
ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 में टी लगा के देखते हैं। यदि टी लगाने से यदि ये एलिमेंट किससे रिलेटेड हो गया, यानी ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 में टी लगाने से यदि 0 डैश आ जाता है, तब हम कहेंगे कि ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 किसका एलिमेंट है, टी के नल स्पेस का एलिमेंट है। ठीक है, तो टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू टी अल्फा 1, और इसको क्या लिखेंगे, बी इंटू टी अल्फा 2, बी इंटू टी अल्फा 2। अब इसको हम कैसे लिखाएंगे, ठीक है, दूसरी पेन लेते हैं ये। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए टी अल्फा 1 और टी अल्फा 2, और ये अल्फा 1 किसके एलिमेंट है, पहले से आपको पता है कि जो अल्फा 1 एलिमेंट है किसका, अल्फा 1 किसका एलिमेंट है, एन टी का, और तो अल्फा किसका एलिमेंट है, अल्फा 1 एन टी का एलिमेंट है। तो यहाँ पे अल्फा 1 में जब टी लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 डैश आता होगा, और अल्फा 2 भी किसका एलिमेंट है, एन टी का एलिमेंट है। तो अल्फा 2 में भी हम जब टी लगाएंगे तो किसका क्या आता होगा, 0 डैश। ठीक है, तो यहाँ टी अल्फा 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए इंटू 0 डैश, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी इंटू 0 डैश। तो क्या होगा, ये 0 डैश प्लस 0 डैश, तो क्या आ जाएगा, 0 डैश। इस प्रकार ये देखते हैं कि ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2, ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 में क्या लगाते हैं, टी, तो क्या आता है, 0 डैश आता है। तो यहाँ पे इस एलिमेंट में टी लगाने से जब 0 डैश का आ रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट किसका एलिमेंट होगा, टी के नल स्पेस का एलिमेंट होगा। तो ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 बिलोंग इन क्या आ गया, एन टी। ठीक है, तो यही तो हमें दिखाना था कि एन टी के दो एलिमेंट लिए थे, अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग इन एन टी लिए थे, और दो फील्ड के एलिमेंट लिए ए बी बिलोंग इन एफ। तो ये दिखा दिए ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 बिलोंग इन एन टी। इसका मतलब क्या हुआ, एन टी वेक्टर सब स्पेस हो गया क्या, यू एफ का। यही हमें प्रूव करना है, तो इसको व्यवस्थित कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो ये है नल स्पेस, नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण की शून्य समष्टि। माना यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं, टी यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, टी का नल स्पेस कहलाता है। ऐसे एन टी से डिनोट करते हैं, अर्थात एन टी बराबर अल्फा बिलोंग इन यू सच दैट टी अल्फा बराबर 0 डैश, जहाँ 0 डैश वी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये टी के नल स्पेस की डेफिनेशन है, और टी का नल स्पेस यू का वेक्टर सब स्पेस होता है, ये प्रूव करते हैं थ्योरम। ठीक है, तो क्या है, यदि यू और वी फील्ड एफ पर, यू और वी फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस है, 30 यू से वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है, तो सिद्ध करना है कि टी का जो कर्नल है या नल स्पेस जिसको कहते हैं, यू का वेक्टर सब स्पेस है। ये प्रूव करने के लिए गिवन यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस है, 30 यू से वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब टी का नल स्पेस यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो या प्रतिचित्रित हो या मैप हो। टी का कर्नल कहलाता है या टी का नल स्पेस कहलाता है, इसे एन टी से डिनोट करते हैं, अर्थात एन टी बराबर अल्फा बिलोंग इन यू सच दैट टी अल्फा इक्वल टू 0 डैश, जहाँ 0 डैश वी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये हम पहले से जानते हैं कि यू और वी के बीच में टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक थ्योरम है टी 0 बराबर 0 डैश, जब टी 0 बराबर 0 डैश, तो 0 में टी लगाने से 0 डैश आ रहा है, 0 डैश वी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब ये 0 एलिमेंट जो होगा वो कर्नल का एलिमेंट होगा या टी के नल स्पेस का एलिमेंट होगा, अर्थात 0 बिलोंग इन एन टी हुआ। और जब 0 बिलोंग इन एन टी हो गया, इससे स्पष्ट ये हुआ कि एन टी यू का नॉन इम्पटी सबसेट है, इम्पटी सबसेट नहीं है। ठीक है, अब हम एन टी के दो एलिमेंट लेंगे और दो फील्ड के एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए, अतः एन टी यू का नॉन इम्पटी सबसेट है। अब ए बी बिलोंग इन एफ, अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग इन एन टी, तो अल्फा 1 में टी लगाएं तो 0 डैश आएगा, अल्फा 2 में टी लगाएं तो 0 डैश आएगा। अब ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 में टी लगा के देखते हैं, यदि टी लगाने से यदि 0 डैश आ जाता है तो हम कहेंगे ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 किसका एलिमेंट होगा, किसका एलिमेंट होगा, टी के नल स्पेस का एलिमेंट होगा। तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी को लिख सकते हैं ए इंटू टी अल्फा 1 बी इंटू टी अल्फा 2, और टी अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 डैश, और यहाँ टी अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि टी ए इंटू 0 डैश बी इंटू 0 डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 डैश, कुल मिला के आ जाएगा यहाँ पे 0 डैश। इसका मतलब ए अल्फा 1 बी अल्फा 2 में टी लगाने से 0 डैश आ रहा है, इसलिए ए अल्फा 1 बी अल्फा 2 टी के नल स्पेस का एलिमेंट है, और टी के नल स्पेस को एन टी से डिनोट करते हैं, अर्थात एन टी यू का वेक्टर सब स्पेस है।
इस प्रकार ये आपके थ्योरम समझ में आई होगी। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।